नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड के इस पहले एमसीक्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में एक कॉमन विषय है जो सभी ब्रांचेस के छात्रों को पढ़ना होता है। तो इस बार जो आपका प्रश्न है, प्रश्न पत्र जो होना है या जो परीक्षाएं आपकी होना है वो ऑनलाइन माध्यम से एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होना है। तो इसी वजह से ये मेरा पहला सेशन है एमसीक्यू आधार पर। तो एमसीक्यू पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट की कुछ बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिलेबस में देखें तो जो पहला टॉपिक आपका है वो प्रीपोजिशन का है। तो हम देख लेते हैं पहले प्रीपोजिशन होता क्या है, फिर उसके आधार पर एमसीक्यू प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को हिंदी में हम पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं तथा वाक्य के अन्य भागों के साथ संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संबंध सूचक अव्यय, मतलब ऐसे शब्द जो वाक्य के अन्य भागों में संबंध स्थापित करे या पूर्व सर्ग मीन्स किसी शब्द के पहले आए। तो अंग्रेजी में हम कहना चाहें तो प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब ये देख लेते हैं प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, इनमें सिर्फ एक शब्द होता है, जैसे इन हो गया, एट हो गया, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑन, आउट, टिल, अप इत्यादि। दूसरे होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे अबव हो गया, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, अमंग हो गया, अराउंड हो गया, बिफोर हो गया, बिहाइंड हो गया, बिलो हो गया, बिसाइड हो गया, एट्सेट्रा। इसमें अबव 2 बार आ गया है तो दोनों एक ही हैं, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 2 बार लिख गया है। तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं होता किंतु कुछ अर्थ देता है। जैसे आप देख लीजिए अलोंग विथ, अलोंग अलग शब्द है, विथ अलग, तो दोनों को जोड़ दिया तो एक क्या बन गया? फ्रेज बन गया। तो इससे क्या है, कुछ एक अर्थ निकलता है जो सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। इन फेवर ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन केस ऑफ, विथ रेफरेंस टू, एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी लगे हुए शब्द, जैसे ड्यूरिंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, पेंडिंग हो गया इत्यादि। इस तरीके के शब्द क्या है, प्रयोग किए जाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, जिनको कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो अब हम आज जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की, वो हम ऐसे उसके प्रीपोजिशन की बात करेंगे जो सर्टन वर्ब्स यानी कुछ निश्चित वर्ब को फॉलो करते हैं। तो सम प्रीपोजिशंस विच फॉलो सर्टन वर्ब्स, मतलब कुछ निश्चित वर्ब हैं उनके साथ यही प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके के उदाहरण हम देखेंगे। तो इसमें जैसे देखिए व्हाट आर वी एमिंग एट, एम मीन्स होता है लक्ष्य करना, तो हम तो इसके एम के साथ जनरली क्या आता है, एट आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, एट हो गया, ऑफ, इन, फॉर, तो व्हाट आर वी एमिंग एट, इसमें एट आ जाएगा। दूसरा है द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, खाली जगह द स्टेशन। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, तो अराइव के साथ क्या आता है, एट, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एट। तीसरा है आई नॉक्ड, खाली जगह द डोर बट नो बॉडी आंसर्ड। नॉक मीन्स होता है खटखटाना, मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो आई नॉक्ड एट द डोर। तो नॉक के साथ जब बात हो तो क्या आता है, जनरली एट आता है। तो आई नॉक्ड एट द डोर बट नो बॉडी आंसर्ड। उसके बाद होता है वी शुड नॉट लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, खाली जगह अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। चौथा अगला है लुक, लुक मीन्स होता है देखना, खाली जगह द वाइट बोर्ड, लुक एट द वाइट बोर्ड, या हो ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है या इसकी जगह कुछ और दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। तो लुक का जब आए तो क्या लगा देना, एट, लुक एट द वाइट बोर्ड, तो लुक के साथ क्या आएगा, एट। आई बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, तो इसके साथ जनरली क्या आता है, इन आता है। तो आई बिलीव, खाली जगह योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो आई बिलीव इन योर ऑनेस्टी, मुझे आपकी ईमानदारी पर विश्वास है। अगला क्या है, ही विल नेवर फेल, खाली जगह हिज ड्यूटी, तो वह अपने जो एक ड्यूटी मीन्स होता है जो आपका ड्यूटी है दिया गया है, तो फेल मीन्स होता है असफल होना, तो वह अपने ड्यूटी में कभी असफल नहीं होगा। तो ही विल नेवर फेल इन हिज ड्यूटी, इसमें क्या आएगा, फेल जब की बात आए असफल होने की तो इन आएगा, तो ही विल नेवर फेल इन हिज ड्यूटी।
अगला ही डिफर्स खाली जगह हिज फादर इन हिज नेचर। तो डिफर मीन्स होता है अंतर करना या अंतर होना। तो ही डिफर्स फ्रॉम हिज फादर इन हिज नेचर, यानी नेचर के मामले में अपने पिता से अलग है। अगला क्या है, दीज चैप्टर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड वर्ब है जिसका मतलब होता है निकाल देना या हटा देना। तो खाली जगह अवर कोर्स यानी हमारे कोर्स से ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो दीज चैप्टर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर कोर्स। क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। अगला क्या है, द थीप स्केप्ड खाली जगह द जेल। थीप मतलब होता है चोर, स्केप माने होता है वर्ब है जिसका मतलब होता है भाग जाना, कहीं से चकमा देकर निकल जाना। तो द थीप स्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी चोर क्या है, जेल से भाग गया। अगला क्या है, ही पार्टेड खाली जगह हिज वाइफ विथ ए स्माइल। पार्ट मीन्स होता है अलग हो जाना, ये वर्ब है। तो ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ विथ ए स्माइल, यानी वह अपनी वाइफ से हंसकर अलग हो गया। उसके बाद क्या है, आई शैल कॉल खाली जगह यू एट 6। आई शैल कॉल फॉर यू एट 6। क्या आएगा, कॉल मीन्स होता है, कॉल मीन्स होता है किसी को फ़ोन करना या बात करना या बुलाना। तो आई शैल कॉल फॉर यू एट 6, यानी 6 बजे मैं तुमको कॉल करूँगा। उसके बाद है शी डज़ नॉट केयर खाली जगह क्रिटिसिज्म, यानी वह क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना या किसी के बारे में गलत बोलना, क्रिटिसाइज करना उसको। तो शी डज़ नॉट केयर फॉर क्रिटिसिज्म, तो केयर के साथ क्या आएगा, फॉर। तो शी डज़ नॉट केयर फॉर क्रिटिसिज्म। उसके बाद वी होप खाली जगह बेटर डेज टू कम। होप मतलब होता है आशा करना। तो वी होप फॉर बेटर डेज टू कम, मतलब हम अच्छे दिन आने की उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। तो वी होप करते हैं, तो वी होप फॉर बेटर डेज टू कम। होप के साथ क्या आया, फॉर। तो डू यू विश फॉर ए कंप्यूटर, तो इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा, फॉर। डू यू विश खाली जगह कंप्यूटर, तो क्या तुम्हें कंप्यूटर की इच्छा है, विश मीन्स होता है इच्छा करना है। तो विश के साथ क्या है, फॉर। डू यू विश फॉर ए कंप्यूटर, तो 4 ऑप्शन में से क्या सेलेक्ट करना है, फॉर। उसके बाद ही इज़ लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड। लुक माने होता है ढूंढना या किसी को देखना। तो ही इज़ लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा है या देख रहा है। तो ही इज़ लुकिंग के साथ क्या, लुक मीन्स होता है देखना या ढूंढना, तो ये फॉर आ जाएगा। तो ही इज़ लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड। उसके बाद है दिस बुक कंसिस्ट। कंसिस्ट वर्ब है, कंसिस्ट मीन्स होता है सम्मिलित करना। तो खाली जगह 100 पेजेस, यानी इस बुक में कितने पन्ने हैं, तो इसके खाली जगह में भरना है ऑफ। तो दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, यानी इस बुक में 100 पन्ने हैं या 100 पेज हैं। तो ये क्या आ जाएगा, OF, ऑफ। अगला है ही वॉज कन्विक्टेड खाली जगह लाइंग। कन्विक्ट मतलब होता है किसी को अपराधी ठहराना। लाइंग, लाई मतलब झूठ बोलना, लाई से लाइंग बना हुआ है। तो ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मतलब कन्विक्ट मतलब अपराधी ठहराना। तो कन्विक्ट वर्ब है, तो वर्ब कन्विक्ट के साथ क्या आएगा, ऑफ। ऑफ लगाकर लाइंग। तो ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, यानी उसको झूठ बोलने का दोषी ठहराया गया। द पेशेंट डाइड, डाई मीन्स होता है मरना, कॉलरा मीन्स कॉलरा बीमारी। तो द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, तो डाई के बाद क्या है, ऑफ और बीमारी का नाम। तो द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा। उसके बाद क्या है, इट टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ का स्वाद लगना या स्वाद आना। खाली जगह गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन। तो इट टेस्ट ऑफ गार्लिक, यानी ये लहसुन का टेस्ट दे रहा है या लहसुन का टेस्ट आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, टेस्ट के साथ ऑफ। इट टेस्ट ऑफ, और जो भी स्वाद आ रहा है, गार्लिक की जगह जिंजर भी हो सकता है या अनियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टेस्ट ऑफ गार्लिक, या गार्लिक की जगह जिंजर या अनियन जो भी है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस किया आज कुछ ऐसे प्रीपोजिशन की जो एक सर्टन वर्ब्स को फॉलो करते हैं, यानी कुछ निश्चित वर्ब हैं उनके साथ वही प्रीपोजिशन प्रयोग सामान्यतः किए जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह की कुछ और वर्ब्स के बारे में देखेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। तो ऐसा आप जरूर ध्यान रखिए, जो कुछ अपवाद स्वरूप जो वर्ब्स होती हैं या अपवाद स्वरूप जो प्रीपोजिशन से प्रयोग किए जाते हैं उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रश्न पत्र में उसी तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसको सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलता हूं, और इसी तरीके के कुछ प्रीपोजिशंस के बाद MCQs की हम तैयारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस के हिसाब से जो भी होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पॉसिबल हो सकते हैं, हम उनकी तैयारी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।